आप देख रहे हैं न्यूज 24 में हूं मानक गुप्ता। जिस कोरोना के नाम से आज दुनिया के 100 से ज्यादा देश कांप रहे हैं, सांसें भी संभल कर ले रहे हैं, जिस महामारी को लेकर लोग जोर से खांसते और छींकते वक्त भी घबरा रहे हैं, दरअसल उस बीमारी का 700 साल से ज्यादा पुराना कनेक्शन सामने आया है। ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि कातिल कोरोना का सिल्क रूट कनेक्शन पता चला है, जिसका नाता प्लेग से हो सकता है। वो प्लेग जिसने करोड़ों की जान ली थी और जिसे चंगेज खान के वंशज ने केमिकल हथियार बनाकर लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। आप भी देखिए कोरोना पर हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दुनिया ये बात मान रही है कि चीन ने ही कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैलाया है। हालांकि इस बात की सच्चाई को लेकर बहस भी की जा सकती है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पहले भी चीन से निकले वायरस सिल्क रूट के जरिए पूरी दुनिया में फैलते रहे हैं। यानी चीन से निकलने वाले वायरस और बीमारियां कई शताब्दी से लोगों के लिए मुसीबत बनते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना के कहर के निशान इतिहास से कितना गहरा ताल्लुक रखते हैं, ये समझने के लिए सिल्क रूट को समझना होगा। प्राचीन चीनी सभ्यता में व्यापारिक मार्ग को सिल्क रूट कहते हैं। हन राजवंश के शासन में रेशम का व्यापार काफी बढ़ा। रेशम के कारवां चीनी साम्राज्य से मध्य एशिया की ओर गए। मध्य एशिया के कबीलों से चीनी व्यापारी और सैनिकों का संपर्क हुआ। चीनी कारोबारी मध्य एशिया, भारत, ईरान, इराक और सीरिया से रोम तक पहुंचे। अब जरा हम आपको मैप के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये चाइना है और ये चाइना के ऊपर आप जो रेड देख रहे हैं ये सिल्क रूट है। ये सिल्क रूट के जरिए पुराने समय में व्यापार हुआ करता था। प्राचीन सभ्यता में व्यापारिक मार्ग के रूप में जाना जाता था ये सिल्क रूट। करीब 200 साल ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी के बीच यहाँ पर हन राजवंश का शासन काल था, जो रेशम का व्यापार करता था। और ये रेशम का कारवा जो है वो चीनी साम्राज्य के उत्तरी छोर से पश्चिम की ओर जाता था। यानी कि उत्तरी छोर से पश्चिम की ओर जब ये जाता था और धीरे धीरे ये मार्ग जो है वो चीन, मध्य एशिया, उत्तर भारत, यानी कि ये भारत का हिस्सा जो आप देख रहे हैं उत्तर भारत का हिस्सा, ये सिल्क रूट से होते हुए निकलता था और यहाँ से ईरान, इराक और सीरिया होते हुए रोम तक पहुंचता था। धीरे धीरे चीन के द्वारा बनाए गए सिल्क रूट से बाकी व्यापार भी होने लगे। सिल्क रूट पर पड़ने वाले तमाम देशों के कारोबारी अपने अपने उत्पादों का व्यापार करने लगे। जब व्यापार बढ़ने लगा तो सड़क मार्ग पर लूटपाट होने लगी। इसकी वजह से व्यापार समुद्री रास्ते से होने लगा। ये सिल्क रूट का दूसरा रास्ता था। चीन ने अपना एक दूसरा रूट बनाया। ये रूट था समुद्री मार्ग के द्वारा व्यापार करने का। ये जो ब्लू रूट आप देख रहे हैं, ये ब्लू रूट समुद्री मार्ग का है, जो कि भारत होते हुए अरब कंट्रीज में जाता है और उसके बाद फिर ये यूरोप की तरफ जाता है। इस मार्ग को कहा गया उत्तरी मार्ग, उत्तरी रास्ता। और दूसरा ये जो रेड आप देख रहे हैं ये है दक्षिणी रास्ता। अलग तरीके का एक समुद्री रूट है। इसे भी पहले प्राचीन रास्ता कहा जाता था, नाव के जरिए यहाँ पे होता था, लेकिन अब समुद्री मार्ग बन गया। चीन के व्यापार वाले दोनों रास्ते उत्तर और दक्षिण मार्ग रेशम मार्ग के रूप में मशहूर हो गए। इन रास्तों के जरिए व्यापार तो खूब फलने फूलने लगा, लेकिन दुनिया के सामने इसी रास्ते से बहुत बड़ी मुसीबत भी आई। चंगेज खान के वंशज जॉनी बेग ने प्लेग से मारे गए हजारों सैनिकों को केमिकल बम की तरह इस्तेमाल किया। प्लेग से उसके हजारों सैनिकों की मौत हो चुकी थी। उसने काले सागर के पास काफा को एक युद्ध क्षेत्र के तौर पर तब्दील किया। उसने काफा की दीवार के बाहर तमाम शवों को फेंकना शुरू किया और देखते ही देखते तमाम बैक्टीरिया पूरे क्षेत्र में फैल गया और उसके बाद काफा लाशों से पट गया। दुनिया में महामारी की शुरुआत काला सागर से हुई थी। काला सागर का बंदरगाह काफा सेंट्रल एशिया से यूरोप का द्वार था। काफा में इटली के कारोबारियों का बोलबाला था। उसी समय चंगेज खान का वंशज जानी बेग वहां पहुंचा। जानी बेग के साथ मंगोलियाई साम्राज्य वाली बड़ी सेना थी। काफा में जानी बेग को घुसने से रोका जा रहा था। काफा में घुसने के लिए जानी बेग ने बेहद खतरनाक तरीका अपनाया। काफा पहुंचकर उसके कुछ सैनिक प्लेग का शिकार हो गए। प्लेग वाले सैनिकों को काफा में फेंकने की रणनीति बनाई। मरे हुए सैनिकों के कई शव लॉन्चर से एक साथ फेंके जाने लगे। सैन्य इतिहास में यह पहला जैविक युद्ध कहा जाता है। देखते ही देखते पूरे काफा में प्लेग वाले सैनिकों की लाशें फैल गईं।
प्लेग वाली लाशों के कारण बैक्टीरिया तेजी से फैलने लगा। काफा से शुरू हुई प्लेग की महामारी 165 देशों में फैल गई। काला बंदरगाह में प्लेग से हुई मौतों को ब्लैक डेथ कहते हैं। प्री मॉडर्न पीरियड में एक तरह से वो ग्लोबलाइजेशन का ही एक रूप था, क्योंकि उस समय इस तरह से जो आज हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, सिल्क रूट भी उसी तरह से एक ट्रेड को लेकर के, कल्चर को लेकर के एक कनेक्टिविटी थी लोगों की, और लोग जुड़े थे। अब ठीक है कि वो रेशम का वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होता था, और जो टेक्सटाइल का जो सप्लाई होता था, तो ये जो उसमें केवल कपड़े ही नहीं होते थे, बल्कि कपड़े के साथ स्पाइसेस भी होते थे, पॉटरी भी होते थे। और जो इसकी कनेक्टिविटी थी वो पहले तो चाइना, और चाइना के बाद बढ़ते हुए मध्य एशिया से हुआ। मध्य एशिया में ईरान, इराक, सीरिया से लेकर के ये रोम तक रास्ते ये चूहे रोम तक पहुंच गए। समुद्री कारोबार के जरिए जहाजों के रास्ते चूहे यूरोप तक पहुंचे। तब तक किसी को पता नहीं था कि प्लेग चूहों से फैलता है। कुछ महीनों में प्लेग हवा में उड़ते बैक्टीरिया से भी फैलने लगा। प्लेग से लेकर कोरोना तक चीन की बड़ी भूमिका नजर आती है। व्यापार में चीन की तेजी और इटली की सक्रियता ने इसे दुनिया भर में महामारी बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।